गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनीते नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। पंचाकल्पतरोर्वश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ब्रजमंडल 84 कोष परिक्रमा में सबको पुनः स्वागत है। हम श्रवण कर रहे हैं श्री श्रीमद् लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी के द्वारा प्रकाशित ब्रजमंडल दर्शन पुस्तक से कार्तिक दामोदर महीने का आज अंतिम दिन है, 30वां दिन। और आज हम यात्रा करेंगे मथुरा के रास्ते रावल से वृंदावन। सबको पुनः स्वागत है। कल रावल में हमारा अनुभव अति विशेष रहा। हमें श्रीमती राधा रानी की जन्मस्थली में एक रात्रि बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने यहाँ के प्रत्येक पहलू जैसे कथा, प्रसाद, दर्शन, सायंकालीन कार्यक्रम तथा वातावरण आदि में श्रीमती राधा रानी की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव किया। हमें रावल में सदैव इतनी कृपा प्राप्त होती है। यदि इस स्थान के अनुभव को एक शब्द में कहना हो तो हमारे मुख से केवल मधुरम मधुरम ही निकलेगा। किंतु ऐसी अनुभूति हमें कुछ अन्य स्थानों पर भी हुई है। कहाँ हुई, यह विचार करने पर हमें राधा कुंड, बरसाना तथा यावट जैसे स्थानों का स्मरण होता है। ब्रज के इन सब स्थानों का संबंध स्पष्ट है। ये सब गहराइयों से श्रीमती राधा रानी से जुड़े हैं और श्रीमती राधा रानी के 25 दिव्य गुणों में भी सर्वप्रथम गुण मधुर है। श्री चैतन्य चैतामृत में इन गुणों का वर्णन किया गया है। मंगल आरती के लिए प्रमुख पंडाल में एकत्र होते समय हमारे मन में कल की कथा अभी तक ताजी है। गर्ग संहिता में गोलोक में हुई उस एक लीला का वर्णन किया गया है जो इस पृथ्वी पर श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य का कारण बनी। एक दिन कृष्ण एकांत कुंज में बिरजा नामक अपनी प्रेयसी के संग में आनंद ले रहे थे। श्रीमती राधा रानी को इसका समाचार मिला। वे अत्यंत खिन्न एवं क्रोधित हो उठी और दौड़कर अपनी सखी के साथ उस स्थान पर पहुंची। श्रीदामा उस कुंज के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे थे। श्रीदामा और गोपियों के बीच झगड़ा होने लगा। श्रीदामा को कठोर वचनों से झिकड़ते हुए गोपियों ने कुंज के भीतर जाने की मांग की, परंतु श्रीदामा डटे रहे। गोपियां भी भीतर प्रवेश करने के लिए कटिबद्ध थी और वे श्रीदामा को छड़ियों से पीटने लगी। शोरगुल सुनकर श्री कृष्ण शोरगुल सुनकर श्री कृष्ण वहां से अदृश्य हो गए और विरजा ने एक नदी का रूप ले लिया। यह विशाल नदी इसी प्रकार गोलोक के चारों ओर बहती है जिस प्रकार सागर किसी द्वीप के चारों ओर समाया रहता है। जब श्रीमती राधा रानी ने कुंज में प्रवेश करके देखा कि भगवान वहां नहीं है तो वे भी अपने कुंज में लौट आई। तब भगवान श्री कृष्ण ने विरजा को पुनः सुंदर युवती रूप प्रदान किया और नदी के तट पर वन में आनंद लेने लगे। उनके दिव्य मिलन से 7 पुत्रों का जन्म हुआ और वे सब उस वन में खेलने लगे। एक दिन खेलते समय उन बालकों में झगड़ा हो गया और सबसे छोटा पुत्र रोता रोता अपनी माता के पास आया। अब बिरजा अपने पुत्र को चुप करवा रही थी। श्री कृष्ण सहसा वहां से अदृश्य हो गए। भगवान के विरह में बिरजा शोकातुर हो उठी और निराश अवस्था में अपने 7 पुत्रों को भौतिक जगत में 7 प्रकार के सागर बनने का शाप दे दिया। भगवान के विरह में बिरजा शोकातुर हो उठी और निराश अवस्था में अपने 7 पुत्रों को भौतिक जगत में 7 प्रकार के सागर बनने का शाप दे दिया। ये 7 पुत्र 7 प्रकार के समुद्र बने। खारे पानी, गन्ने के रस, सुरा, घी, दही, दूध तथा स्वच्छ जल के समुद्र। कुछ समय पश्चात विरजा अपने पुत्रों के विरह में दुखी हो गए।
श्री कृष्ण लौटकर उसके पास आए और कहा कि वह कभी भी श्री कृष्ण से विलग नहीं होगी और अपनी शक्ति से सदैव अपने पुत्रों का संरक्षण करती रहेगी। इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण श्रीदामा के साथ श्रीमती राधा रानी के कुंज में आए। वे जानते थे कि उनके विरह में श्रीमती राधा रानी अत्यंत पीड़ित थे, परंतु अपने प्रियतम को देखकर श्रीमती राधा रानी दिव्य क्रोध से भर उठी और कृष्ण को ब्रज लौट जाने के लिए कहा। राधा रानी के वचन सुनकर कृष्ण ने वही किया और ब्रज के वनों में चले आए। इससे श्रीदामा क्रोधित हो उठे और श्री कृष्ण की निंदा करने के लिए राधा रानी को फटकारने लगे। इससे श्रीमती राधा रानी का दिव्य क्रोध और अधिक उग्र हो गया। श्रीदामा को शाप देते हुए उन्होंने कहा, अरे दुर्बुद्धि, तुम अपने पिता की प्रशंसा तो करते हो परंतु अपनी माता की, मेरी मतलब श्रीमती राधा रानी की निंदा करते हो। गोलोक का त्याग करके राक्षस बन जाओ। श्रीदामा ने भी पलटकर श्रीमती राधा रानी को शाप दे दिया, हे सुंदरी, यद्यपि श्री कृष्ण तुम्हारे प्रति इतने दयालु थे तथापि तुमने क्रोध और उनसे द्वेष किया, इसलिए तुम धरती पर जाओगी और श्री कृष्ण से 100 वर्ष का विरह भोगोगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री दामा श्रीमती राधा रानी के बड़े भाई है और इसलिए इन दिव्य भाई बहनों के बीच यह कलह भगवान की व्यवस्था थी, जिससे वे भविष्य में अपने लीलाओं के लिए एक मंच तैयार कर सके। एक दूसरे को शाप देने के बाद सुदामा और श्रीमती राधा रानी चिंतित और दुखी हो गए, परंतु श्री कृष्ण ने वहां प्रकट होकर दोनों को सांत्वना दी। भगवान ने कहा कि वे अपने नित्य परिकरों के वचनों को झुठला नहीं सकते, इसलिए बराह कल्प में वे श्रीमती राधा रानी के साथ पृथ्वी पर जाएंगे और उस दौरान 100 वर्ष के विरह के पश्चात श्रीमती राधा रानी को श्री कृष्ण से पुनर्मिलन होगा। हम शास्त्र से जानते हैं कि जिस दिन अक्रूर श्री कृष्ण को मथुरा से ले गए, उस दिन से ये राधा कृष्ण विरह सागर में डूब गए। और हम यह भी जानते हैं कि 100 वर्ष पश्चात मथुरा के द्वार पर दंतवक्र का वध करने के बाद श्री कृष्ण वृंदावन लौटे और श्रीमती राधा रानी से उनका पुनर्मिलन हुआ। जहां तक सुदामा का प्रश्न है, अपने अंश विस्तार द्वारा वह शंखचूड़ असुर बना। श्री कृष्ण के हाथों शंखचूड़ वध के पश्चात वह अंश पुनः सुदामा के मूल स्वरूप में प्रविष्ट हो गया। परिक्रमा के 7वें दिन गोवर्धन परिक्रमा करते हुए हम श्याम वन से गुजरे थे, जहाँ श्री कृष्ण के हाथों शंखचूड़ का वध हुआ था। इस प्रकार इन शापों के कारण सुदामा शंखचूड़ बनकर प्रकट हुआ और भगवान की परम धादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी रावल में प्रकट हुई। और यही श्रीदामा रावल में श्रीमती राधा रानी के भाई के रूप में भी प्रकट हुए और अनंग मंजरी उनकी बहन बनी। तुलसी आरती के बाद परिक्रमा व्यवस्थापक ने स्मरण दिलाया कि आज तुलसी शालिग्राम विवाह है। साथ ही आज निम्बर्क आचार्य का आविर्भाव दिवस, विष्णु पंचक, कार्तिक तथा चतुर्मास्य का अंतिम दिन भी है। अपना सामान बांधकर रावल से निकलते समय हम सब सामान्य से अधिक शांत थे। भक्त अत्यंत मननशील एवं प्रार्थना के भाव में देख रहे हैं। यहाँ बिताया गया एक एक क्षण बहुमूल्य है। अनेक भक्तों को न केवल रावल से अपितु ब्रजधाम से दूर जाना होगा। अपने हृदय की गहराइयों से श्रीमती राधा रानी को पुकारते हुए हम उनकी दिव्य महिमाओं को स्मरण में लीन हो गए। उनका अचिंत्य उदार स्वभाव ही हमारी एकमात्र आशा है। हमारी उत्कट प्रार्थना सुनकर श्रीमती राधा रानी कभी न कभी हमें अपने प्रेम एवं भक्ति से कृतार्थ करेंगे। कल की कथा में हमने श्रीमती राधा रानी के प्रति वृषभानु महाराज एवं कीर्तिदा देवी के स्नेह को विषय में सुना। एक दृष्टि से वे दोनों राधा रानी के शाश्वत माता पिता है, इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि वे श्रीमती राधा रानी के माता पिता बने, परंतु गर्भ संहिता में कहा गया कि पूर्व जन्म में वृषभानु एवं कीर्तिदा पति पत्नी थे। उनका नाम था सुचंद्र एवं कलावती। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने गोमती नदी के तट पर 12 वर्ष कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सम्मुख प्रकट हुए और मन चाहा वरदान मांगने को कहा। एक ही स्थान पर दीर्घ काल तक खड़े रहने के कारण सुचंद्र के शरीर पर चींटियां ने घर बना लिया था। चींटियों की भाभी से बाहर निकलकर उन्होंने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक मुक्ति का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। कलावती ने कहा, पति पत्नी का स्वामी होता है, पति पत्नी का स्वामी होता है। पति द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के बाद मेरा क्या होगा? यदि ये मुक्त हो गए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु इससे पहले मैं आपको शाप दूंगी। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और कहा कि कलावती भविष्य की चिंता न करे,
उन्होंने दोनों पति और पत्नी को आशीर्वाद दिया कि वे दीर्घकाल तक स्वर्गलोक में सुख भोग करेंगे और तत्पश्चात पृथ्वी पर जन्म लेंगे। वहां उनके घर श्रीमती राधा रानी का जन्म होगा और अपने जीवन की समाप्ति पर वे दोनों भगवान के परम धाम लौट जाएंगे। इस प्रकार द्वापर युग के अंत में सुचंद्र ने वृषभानु महाराज और कलावती ने कीर्तिदा देवी के रूप में जन्म लिया। जहां तक रावण में श्रीमती राधा रानी के जन्म का प्रश्न है, विभिन्न कल्पों में हुई विभिन्न लीलाओं के आधार पर इसके अनेक विवरण प्राप्त होते हैं। गर्ग संहिता तथा ब्रजविलास तब से उद्धृत करते हुए भक्ति रत्नाकर दोनों में वर्णन है कि श्रीमती राधा रानी कीर्तिदा देवी के गर्भ से प्रकट हुई। अपने दिव्य स्वरूप को महाराज वृषभानु की पत्नी के गर्भ में स्थापित करके श्री राधा यमुना तट के निकट एक उद्यान में स्थित विशाल भवन में प्रकट हुई। भाद्रपद अगस्त सितंबर शुक्ल पक्ष अष्टमी सोमवार के दिन अपराह्न समय जब आकाश बादलों से घिरा था, श्री राधा के आविर्भाव का महोत्सव मनाने के लिए देवतागण नंदन कानन में खिले पुष्प की वर्षा करने लगे। श्रीमती राधा रानी के अवतार को जानकर नदियां शुद्ध एवं स्वच्छ बन गई, चारों दिशाएं आनंदित एवं शुभ हो गई और मंद शीतल समीर कमल पुष्प का पराग लेकर बहने लगा। गर्ग संहिता पहला स्कंद। इतना ही नहीं, श्रीला रूप गोस्वामी अपनी पुस्तक श्री ललिता माधव में वर्णन करते हैं कि श्रीमती राधा रानी और उनकी चचेरी बहन चंद्रावली क्रमशः वृषभानु एवं चंद्रभानु की पत्नियां के गर्भ से प्रकट हुई। चंद्रावली महाराज वृषभानु के छोटे भाइयों से एक चंद्रभानु की पुत्री हुई। भाइयों में से एक चंद्रभानु की पुत्री है। परंतु यद्यपि श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली अपनी नित्य माताओं के गर्भ से प्रकट हुई, तथापि उन्होंने स्वयं को तुरंत प्रकट नहीं किया, अपितु योग माया की व्यवस्था अनुसार उन्होंने स्वयं को अपनी नित्य माताओं के गर्भ से विंध्या पर्वत की पत्नी के गर्भ में स्थानांतरित किया और कुछ समय पश्चात ब्रजभूमि लौटकर आई। श्रीमती राधा रानी के जन्म से संबंधित इस विवरण में रुचि रखने वाले पाठक श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित श्री ललित माधव पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य की एक अन्य प्रचलित कथा है। एक दिन वृषभानु महाराज यमुना में खड़े होकर भगवान पर ध्यान कर रहे थे कि सहसा 1000 पंखुड़ियों वाला एक कमल पुष्प यमुना में बहता हुआ आया और उनके शरीर से आ लगा। जब महाराज वृषभानु ने आंखें खोली तो वे दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। तप्त स्वर्ण की कांति लिए एक अत्यंत सुंदर कन्या उस कमल पुष्प के मध्य लेटी थी। उसकी मधुर मुस्कान तथा कोमल अंगों की धीमी हलचल ने महाराज वृषभानु के हृदय को मुग्ध कर दिया। वे स्तब्ध वहीं खड़े रहे, इतने भाव विभोर हो गए कि उन्हें उस कन्या के अतिरिक्त अन्य कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय उन्होंने एक आकाशवाणी सुनी, हे राजन, यह कन्या तुम्हारी पुत्री है। यह तुम्हारी तपस्याओं का फल तथा तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर है। कमल पुष्प को हाथों में उठाकर स्वीकार करो और इस कन्या को अपने साथ घर ले जाओ। वृषभानु प्रखर सुवर्ण कांति से युक्त उस कन्या के कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान शीतलता प्रदान करने वाले मुख को निहारने लगे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वे उसके प्रति प्रेम में अभिभूत हो गए। वृषभानु ने सावधानी पूर्वक श्री राधिका को अपनी भुजाओं में उठाया और अपने भवन में ले जाकर अपनी पत्नी की गोद में रख दिया। उस कन्या को देखकर कीर्तिदा सुंदरी के हृदय में प्रेमानंद की जो बाढ़ उठी होगी, हम भला उसे क्या समझ पाएंगे। सुंदरी राधिका को अपने बाहों में उठाकर वे कितना हंसी और रोई होगी। कन्या के सौंदर्य को देखकर उसके माता पिता अपने भावावेश को नहीं रोक पाए और बारंबार उसके चंद्र सदृश मुख को देखने लगे। बड़ी गोपियां मंगलाचरण गाने लगी और पूरा जगत जय जय की मंगल ध्वनि से भर उठा। भक्ति रत्नाकर। कहा जाता है कि इस संसार में प्रकट होने पर श्रीमती राधा रानी की आंखें बंद हुई थी। वृषभानु और कीर्तिदा इतनी सुंदर कन्या को पाकर अत्यंत आनंदित थे, परंतु उसे नेत्रहीन समझकर वे शोक से भर गए। धीरे धीरे चारों ओर यह समाचार फैल गया कि वृषभानु एवं कीर्तिदा की एक कन्या प्रकट हुई है। जिसने सुना वह इस अद्भुत कन्या को देखने
आने लगा। नंद महाराज यशोदा माता नन्हे कृष्ण के साथ रावल आए। वृषभानु और कीर्तिदा वृषभानु और कीर्तिदा ने उचित रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। कृष्ण जानते थे कि उनकी नित्य संगिनी यहाँ प्रकट हुई है, इसलिए जब यशोदा और कीर्तिदा बातें कर रही थी, वे घुटनों के बह चलते हुए उस कक्ष में पहुंचे जहाँ पालने में राधा रानी लेटी थी। कृष्ण ने अपने दो हाथों से पालने को पकड़ा और स्वयं को पैरों के बल खड़ा करके भीतर देखने लगे। श्री राधिका भी अपने नित्य प्रियतम की उपस्थिति को जान गई और अपने सुंदर कमल नेत्र खोलकर कृष्ण को देखने लगी। उनकी दृष्टिपात ही कृष्ण का हृदय द्रवित हो उठा और वे भी एकटक उनके कमल मुख को निहारने लगे। जैसे ही सबको पता चला कि चमत्कारी रूप से श्रीमती राधा रानी ने नेत्र ज्योति प्राप्त कर ली है, सब लोग दौड़कर वहां पहुंचे। वृषभानु एवं कीर्तिदा के हृदय में जो कुछ खेद था वह उसी प्रकार नष्ट हो गया जिस प्रकार सूर्य के उगते ही अंधकार नष्ट हो जाते हैं। ब्रजवासियों के आनंद का सीमाएं पार कर गया। दिव्य युगल मूर्ति के पुनर्मिलन की जय हो। श्याम सुंदर के जीवन प्राण स्वप्निम कांति से युक्त श्रीमती राधा रानी की जय हो। राधाष्टमी पर दिए गए एक प्रवचन में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वृंदावन भाव को विकसित करने का अर्थ श्रीमती राधा रानी का आश्रय प्राप्त करना। राधा रानी की कृपा के बिना हम किसी भी प्रकार की भक्तिमय सेवा नहीं कर सकते। इसलिए वृंदावन में आप देखेंगे कि सब भक्त एक दूसरे को जय राधे कहकर संबोधित करते हैं। राधा रानी भगवान की मूल लादिनी शक्ति है और सदैव श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहते हैं। वे लोग जानते हैं कि यदि राधा रानी प्रसन्न हो जाती है तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। जब कोई भक्त कृष्ण की सेवा करने के लिए श्रीमती राधा रानी के पास आता है तो राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। ओहो, यह कृष्ण भक्त है। वह तुरंत श्री कृष्ण के उसकी संस्तुति करते हुए इस कहती है, कृष्ण यहाँ यह भक्त कृष्ण यहाँ यह भक्त है, यह मुझसे भी अच्छा है। ऐसे ही दयालु राधा। वे मैं चाहे भक्त ना हो, मैं चाहे सर्वाधिक पतित मूर्ख हूँ, परंतु यदि मैं श्रीमती राधा रानी के माध्यम से कृष्ण के पास जाने का प्रयास करता हूँ तो मुझे अवश्य सफलता मिलेगी। इसलिए हमें पहले राधा रानी की आराधना करनी चाहिए। यही हमारा कार्य है। सीधे श्री कृष्ण को फूल चढ़ाने के स्थान पर आप वह फूल राधा रानी के हाथों में दे दे। हे मेरी राम माता श्रीमती राधा रानी, हे जगन माता, कृपया यह फूल श्री कृष्ण को अर्पित करे। यह सुनकर राधा रानी यह सुनकर राधा रानी कहेंगी, ओह, तुम फूल लाए हो। कृष्ण कहते हैं, वक्त्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। परंतु आप सीधे कृष्ण को देने का प्रयास न करें, आप राधा रानी को दें। इससे कृष्ण अधिक प्रसन्न होंगे। ब्रज में एक महीना पैदल परिक्रमा करने के बाद यहाँ से जाने का विचार भक्तों को दुखी कर रहा है। परंतु इस सर्वोच्च परिक्रमा को पूरा करने के बाद जरा कल्पना कीजिए उन्हें कितनी प्रसन्नता हो रही होगी। भक्तों के हृदय में एक साथ हो रही वर्षा तथा सूर्य प्रकाश इंद्रधनुषी आनंद बनकर उनके चेहरों पर स्पष्ट दिख पड़ता है। भोर हुई और श्री निताई गौर सुंदर अपने चलती फिरती वेदी पर विराजमान होकर इस यात्रा के अंतिम दिवस चलने के लिए तैयार हो गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रावल आए थे, उन्होंने यहाँ कुछ समय बिताया था। भक्ति रत्नाकर में कहा गया है, रावल को देखकर वे दिव्य प्रेम में भावविभोर हो गए। अन्यों को अन्यों का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि अनंत शेष भी पर्याप्त रूप से उनके दिव्य प्रेम की भावनाओं का वर्णन नहीं कर सकते। चारों दिशाओं से लोग दौड़कर वहां आने लगे और हरिनाम करते हुए कहने लगे, हे बंधु, इस सन्यासी शिरोमणि को देखो। महाप्रभु के चंद्र सदृश मुख के सौंदर्य अमृत का पान करके सब लोग उन्मत्त हो गए। भक्ति रत्ना कर ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान राघव पंडित, श्रीनिवासाचार्य एवं नरोत्तम दास ठाकुर भी रावल आए थे। कहा जाता है उन्होंने दिव्य युगल मूर्तियों श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की चर्चा करते हुए पूरी रात यहाँ बिताई और रात भर दिव्य प्रेम भावनाओं में गहराई में निमग्न रहे। अपने पड़ाव को छोड़कर हम पक्की सड़क पर चलने लगे और फिर वहां से बाएं मुड़कर यमुना के तट से लगी कंटीले पथ पर आ गए। तट की बालू मणिया के समान चमक रही है। आज हमारी यमुना के तट पर सबसे लंबी यात्रा होगी। सूर्य देवी की पुत्री यमुना देवी।
जिनके मोहित करने तट गायें से सजे हैं, जो अनेक प्रकाशमान एवं सुगंधित कदम फूलों से युक्त हैं और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का संग प्राप्त करके प्रसन्न हो जाते हैं, वे मुझे शुद्ध करे। श्रील रूप गोस्वामी कृत यमुनाष्टकम। यदि भगवान हमारे ऊपर अपनी कृपा करते हैं तो हमें आशा है कि एक दिन हम दिव्य नेत्रों से शिला रूप गोस्वामी द्वारा लिखे इस विवरण का देख पाएंगे। हो सकता है कि किसी परिक्रमा के दौरान ऐसे ही किसी दिन जब हम यमुना तट से होकर जमुना जा रहे होंगे, हमें इसके दर्शन होंगे। कुछ देर ठहर कर हम यमुना के तट पर बैठ गए और कीर्तन करते हुए पीछे छूटे भक्तों की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ भक्त लड़खड़ा रहे हैं और कुछ अपने पैरों से कांटे निकाल रहे हैं। उन्हें परिक्रमा का पहला दिन स्मरण हो आया जब ऐसी बातों से वे हतोत्साहित हो जाते थे। परिक्रमा के जीवन ने हमें कितना अधिक सहनशील बनना सिखाया है। अब कोई भक्त शोक नहीं करता, अब दुखी होने के स्थान पर वे इसे शुद्धिकरण का साधन देखते हैं। एक महीने में हमें ऐसी कई शिक्षाएं मिली है जो आजीवन हमारे काम आएंगे। सर्वैक सबके एकत्र होने पर हमने अपनी यात्रा जारी रखी। ब्रज की भूमि पर दूर मथुरा नगरी दिखाई दे रही है। आखिर हमने यात्रा पूरी कर ही ली। हमारे हृदय उपलब्धि एवं उल्लास की भावना से भर उठे। हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा लगभग पूरी हो गई है और भगवत धाम की हमारी यात्रा छोटी हो गई है। हम भगवत धाम की और निकट आ गए हैं। यमुना पर बने एक विशाल पुल से होते हुए हम मथुरा की ओर जाने लगे। वहां से दाएं मुड़कर हम ध्रुव घाट तथा बंगाली घाट के साथ चलने लगे। कुछ ही क्षणों में शहर का व्यस्त वातावरण हमें घेर लेगा। भीड़ भरी गलियों के पिछवाड़े से गुजरते हुए हमारा कीर्तन गूंजने लगा। अंततः हम अपने अंतिम पड़ाव विश्राम घाट पर पहुंच गए। औपचारिक रूप से यही इस परिक्रमा का आरंभिक एवं समापन बिंदु है। यमुना के जल में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश करने से पूर्व हमने उन्हें प्रणाम किया। कुछ भक्तों ने स्नान से पहले सिर मुंडवाए। यमुना के विशाल शीतल जल में निमग्न भक्तगण अपने अद्भुत अनुभवों का स्मरण करने लगे। स्थानीय पंडों के साथ भक्तों ने इस वर्ष परिक्रमा के अपने संकल्प का समापन किया और कृतज्ञता भरे हृदय से श्री निताई गौर सुंदर के चरण कमलों पर प्रणाम किया। ब्रजमंडल परिक्रमा का समापन करते हुए अब हमने विश्राम घाट पर विदाई समारोह रखा। जब सब भक्तों ने यमुना के स्नान कर लिया तो प्रत्येक भक्त को फूलों की माला पहनाकर उनके माथे पर चंदन लगाया गया। हम सब श्रीनिताई गौर सुंदर के चारों ओर एकत्र हो गए और परिक्रमा व्यवस्थापक वैष्णवों के भाग लेने के लिए उनका सम्मान एवं आभार व्यक्त करने लगे। तत्पश्चात फल प्रसाद वितरित किया गया। सब भक्त भावुक हो गए। शीघ्र ही हम श्रीनिताई गौर सुंदर ब्रजनाव एवं तथा परस्पर एक दूसरे से विलग हो जाएंगे। अश्रुपूरित नेत्रों से कुछ भक्त भगवान को निहारने लगे और कुछ एक दूसरे का आलिंगन करने लगे। न चाहते हुए हम बसों में चढ़े और कृष्ण बल्लाम मंदिर की ओर जाने लगे। पिछले 30 दिनों में हमने बिना किसी वाहन के कच्ची पक्की सड़कों पर पैदल यात्रा की और ब्रज की धूल में नंगे पैर चले, इसलिए आज बसों में बैठकर हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। वृंदावन पहुंचकर हम उच्च स्वर में कीर्तन करते हुए बलराम कृष्ण बल्लाम मंदिर के आंगन में प्रविष्ट हुए। हमने शील प्रभुपाद समाधि मंदिर में उनके चरण कमलों पर प्रणाम किया और कीर्तन करते करते मंदिर कक्ष में पहुंच गए। वहां हमने श्री निताई गौर निताई श्री कृष्ण बल्लाम तथा श्री राधा श्याम सुंदर के दर्शन एवं उन्हें प्रणाम किया। कुछ क्षण के लिए हम ब्रज से अपने भावी प्रस्थान के शोक को भूल गए और बिरलों के समूह भाव भरे कीर्तन व नृत्य में निमग्न हो गए। वहां से हम इस्कॉन गौशाला आए जहाँ भव्य स्वादिष्ट प्रसाद हम सबकी प्रतीक्षा कर रहा है। आज अंतिम बार परिक्रमा भक्त एक साथ प्रसाद लेंगे। मायापुर के राधा द्युति दास एवं उनके दल ने अपने ख्याति के अनुरूप ही कार्य किया। आज का प्रसाद हमें सदैव स्मरण रहेगा। चावल, पूरी, अनेक सब्जियां, दाल, सलाद, रायता एवं तथा अनेक व्यंजनों से बाद अंत में जलेबियां, गुलाब जामुन तथा दोने भर भरकर स्वादिष्ट खीर। पंक्ति में बैठे भक्तों के बीच चलते हुए मुझे अनेक
मुझे उनके चेहरे पर तृप्ति के भाव स्पष्ट दिख रहे हैं। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन्न तृप्ता हरिभक्त संगान कृतेव तृप्तिं भजता सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। प्रसाद के बाद हमने अपना सामान लिया और एक दूसरे को भावभीनी विदाई देकर अपनी अपनी राह पकड़ी। अनेक भक्त रोने लगे। इस एक महीने में हम स्नेह एवं मैत्री की जिस डोर से बंधे थे, अब वह डोर तनने लगी। आज कार्तिक का अंतिम दिन है और कल अनेक भक्त अपने अपने मंदिरों या स्थानों पर लौट जाएंगे। संध्या समय हमने संध्या समय हमने इस कार्तिक माह का अंतिम दामोदराष्टकम गाया। परिक्रमा भक्तों को पूरी कार्तिक में 2 बार निताय गौर सुंदर श्री कृष्ण बलराम तथा श्री राम राधा श्याम सुंदर को दीप अर्पित करने का अवसर मिला। सबसे पहले दिन और आज अंतिम दिन, इन 2 दिनों के बीच हम ऐसे रोमांचकारी दौर से गुजर रहे जिन्होंने इस सुंदर विग्रहों के साथ हमारे संबंध को अधिक गहरा बनाया था। हम कभी इसे भूल नहीं पाएंगे। यही कामना है कि अपने अपने प्रचार क्षेत्रों में श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करते हुए हम ब्रज भाव तथा कृष्ण भावना में रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार करते हुए हम सदैव श्री कृष्ण की इस सर्वाकर्षक भूमिका निरंतर स्मरण कर सके और हमें बारंबार ब्रजमंडल परिक्रमा करने का अवसर प्राप्त हो सके। श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो, श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय हो, परिक्रमा भक्त वृंद की जय हो, श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय हो, कार्तिक दामोदर मास की जय हो, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।